नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। घर में सुख समृद्धि के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए और कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्षय तृतीया के दिन पर हमें नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है, 7 कार्य जो करने से अक्षय तृतीया के दिन पे घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया 2024 में 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। ये बहुत ही शुभ संयोग में बन के आ रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और शुक्रवार का दिन माँ का प्रिय दिन है। तो इसीलिए इस दिन विशेष उपायों को भी हम कर सकते हैं अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। बहुत सारे उपाय हैं जो हम अक्षय तृतीया के दिन पे करके अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें खरीदारी ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है कि अक्षय तृतीया के दिन पे हमें सोना चांदी ज़रूर खरीदनी चाहिए। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं कि सबका सामर्थ्य नहीं होता। अब दुनिया में हर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सोना चांदी खरीद ले। तो जो लोग सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं किसी भी कारणवश, चाहे उनका सामर्थ्य ना हो या कोई और कारण हो, तो वो लोग इस दिन पे हल्दी की गांठ ज़रूर खरीदें। आप लोग चाहें तो पीली कौड़ी भी इस दिन खरीद सकते हैं। जैसा कि शुक्रवार का दिन है, माँ का प्रिय दिन है और अक्षय तृतीया के दिन है, तो इस दिन पीली मिठाई हमें और सफ़ेद मिठाई इस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए। ठीक है, इस दिन बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके प्रसन्न रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन पे बर्तन भी खरीद सकते हैं, अगर चाहें तो घर के लिए भी बर्तन खरीद सकते हैं और ना हो सके तो आप लोग भगवान के लिए कोई छोटा मोटा बर्तन खरीद लें, ये भी बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस सोना चांदी खरीदने से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, बिल्कुल ऐसा मन में वहम ना रखें। अपने घर के शुभता के लिए इस दिन धनिया भी खरीदा जा सकता है। जैसा कि हम धनतेरस के दिन पे माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उसी विधि से हमें अक्षय तृतीया के दिन भी माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि इस दिन पे शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अक्षय तृतीया का दिन एक ऐसा दिन है, अक्षय का मतलब ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो इसीलिए इस दिन पे किसी भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी इस दिन कार्य किया जा सकता है, जैसा कि गृह प्रवेश हो या गृह निर्माण हो, या बहुत सारे लोग दुकानों की पूजा करवाते हैं। इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। वैसे तो किसी भी पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होती है, लेकिन कई लोग जो है इस दिन गद्दी पूजा, हमारे यहाँ पे गद्दी पूजा बोला जाता है, वो भी इस दिन करवाते हैं। मान्यता है कि इस दिन दुकान अगर कोई मतलब ओपनिंग करना चाहता है, नया दुकान अगर इस दिन खुलवाए तो उसके दुकान में बहुत ही वृद्धि होती है। तो जो लोग भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है। ठीक है, इस दिन दान पुण्य हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि जितना अगर हम इस दिन दान पुण्य करते हैं उसका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन पे जितना हो सके हमें दान पुण्य करना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन पे दिन की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस दिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि बहुत देर तक सोते रहते हैं, या महिलाओं की भी आदत होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने घर में सुख समृद्धि चाहती हैं तो कभी भी किसी भी बड़े व्रत में हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। वैसे भी हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। तो अक्षय तृतीया के दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के या सुबह सवेरे जल्दी उठ के इस दिन गंगा जल का या हल्दी के जल का अपने मुख्य द्वार पर जरूर छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात हमें स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा में पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र हमें धारण करने चाहिए। जैसे कि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है और माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग है वो है गुलाबी। तो इस दिन लाल, गुलाबी या पीला जो भी रंग के आपके पास वस्त्र हो, इस दिन धारण करके हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा की विधि वही होती है, जैसा कि सबसे पहले पाटा पे हम लोग लाल या पीला कपड़ा बिछाते हैं। उसके बाद भगवान की फोटो या प्रतिमा या मूर्ति जो भी उसे स्थापित करते हैं। फिर उसके बाद गंगा जल से भगवान को स्नान कराते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमें पंच उपचार विधि से भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा भी इस दिन कहलवा सकते हैं, टोटली आपकी मर्जी है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस दिन करवाते हैं, अपनी घर की पूजा भी करवाते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, चाहे तो पंडित को बुला के पूजा करवा सकते हैं, नहीं तो आप लोग पंचोपचार विधि से इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस दिन खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग जो भी खरीदते हैं इस दिन शाम के समय पे वो माँ लक्ष्मी को समर्पित करनी चाहिए सर्वप्रथम। इसके पश्चात ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इस दिन भगवान विष्णु को पीले फूल हमें अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती को यानी कि माँ लक्ष्मी को कमल के फूल बहुत ही प्रिय है। तो अगर मिल जाए तो इस दिन हमें माँ लक्ष्मी को कमल के पुष्प और जो भी गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं, या आप लोग चाहें तो गुलाब के पुष्प भी इस दिन माँ लक्ष्मी को आप लोग अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ही शुभ होता है। उसके पश्चात जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं वो व्रत भी कर सकते हैं, या व्रत ना भी करें तो इस दिन विधिवत पूजा करके आप लोग जो सात्विक चीज़ों का है वो भोजन इस दिन हमें करना चाहिए। तामसिक भोजन का इस दिन हमें त्याग करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस दिन हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पे कौन से ऐसे 2 कार्य हैं जो हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। मैं आपको 2 बड़े कार्य बताऊंगी और भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन विशेषकर ये 2 कार्य इस दिन आप लोग ना करें। तो इसमें सबसे पहला कार्य है कि कभी भी अक्षय तृतीया के दिन पे हमें किसी को ना ही कर्ज देना चाहिए और ना ही कर्ज लेना चाहिए, ठीक है। ये मनाही होती है इस दिन पे, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगली चीज़ क्या है कि इस दिन पे हमें कभी भी अपने घर का सोना किसी को बेचना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो किसी के पास बंधक रख देते हैं या सुनार के पास बेच देते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन पे ये चीज़ जो है, ये एक कार्य है, ये बहुत ही हमें सावधानी रखने वाली होती है। या कोई भी गाड़ी हो गया या वाहन, मतलब कुछ भी आप लोग ले लीजिए, इस दिन हमें बेचना मतलब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। खरीद कर घर पे हम ला सकते हैं माँ लक्ष्मी के रूप में, लेकिन अगर हम बेच देते हैं तो मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन पे कोई भी चीज़ हमें बेचना नहीं चाहिए, ये एक कार्य हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, ये मैं खासकर पुरुषों के लिए बोलूँगी कि अपने घर की महिलाओं की इज्जत करें इस दिन पे, उनका निरादर ना करें। क्योंकि बहुत सारे पुरुषों की आदत होती है कि बीवी हो या माँ हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। अक्षय तृतीया के दिन पे ये चीज़ हमें एक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इससे माँ लक्ष्मी जो है वो रुष्ट होती है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें बचनी चाहिए। और महिलाओं को क्या ध्यान रखनी चाहिए कि इस दिन पे बच्चों को नहीं डांटना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, इससे उनको बचना चाहिए। क्योंकि महिलाएं छोटी छोटी बात में क्रोधित हो जाती हैं और वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर उतारती हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खासकर बड़े व्रतों में हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, ठीक है। तो आशा करती हूँ सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। मैं स्क्रीन पे अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त का पूजा का जो है मैं वो लगा दूंगी, आप लोग देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, साथ ही में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।